नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आर्टिकल इन न्यूज सीरीज में। इस सीरीज के अंदर हम रोज एक आर्टिकल पकड़ते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इंडियन पॉलिटी से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं और जो सवाल पूछे जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आसपास पूछे जाते हैं। तो हम यहां पर आर्टिकल जो न्यूज में रहते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उस प्रोविजन को जानने की कोशिश करेंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे। आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये सीरीज। अगर आपको इंडियन पॉलिटी में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, एक भी सवाल गलत नहीं करना है तो पहला आर्टिकल जो हम यहां पर ले रहे हैं वो आर्टिकल 356 ले रहे हैं। अभी रिसेंट की न्यूज है कि मणिपुर में जो लास्ट ईयर आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया था, अब वो ऑटोमेटिक रिवोक हो गया है। रिवोक होने के पहले ही वहां पर एक सरकार बन गई है, कहने का मतलब है। तो दोस्तों लास्ट ईयर जो लगा था वो क्यों लगा था प्रेसिडेंट रूल, आप देखिए जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे एन बिरेन सिंह, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। बहुत लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वहां के दो जो एथनिक ग्रुप्स है, मैती और कोकी जू कम्युनिटी के बीच में। अब हमारा जो पर्पस है आर्टिकल 356 को ध्यान से समझना, उस पर आते हैं दोस्तों। देखिए आर्टिकल 356 पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर इस पार्ट को आप देखें तो यहां पर नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 लगती है, 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है और 360 आर्टिकल के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगती है। तो दोस्तों आर्टिकल 356 क्यों इंपोज किया जाता है किसी भी स्टेट में? अगर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की सुने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो बोले थे डिबेट के दौरान, तो उन्होंने कहा था दिस इज गोइंग टू बी अ डेड लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसका इस्तेमाल 125 से ज्यादा बार हो चुका है भारत के अंदर। कई बार पॉलिटिकल टूल के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्यों होता है भाई? क्या प्रोविजन है? क्यों प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है? देखिए सबसे पहले कहा जाता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट अगर फेल हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है, तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों अगर आप आर्टिकल 355 को देखें, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन। और प्रोटेक्शन के लिए अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए तो भी वाजिब वजह होती है। साथ ही साथ में आर्टिकल 365 को अगर आप देखें तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फॉलो दैट डायरेक्शन और इंप्लीमेंट दैट डायरेक्शन, उस सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये कुछ 2-3 सिचुएशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन, आर्टिकल 355, आर्टिकल 365। दोस्तों अब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन कैसे होता है? बहुत सिंपल। देखिए अगर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में हंग असेंबली आई, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या कोएलिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट नहीं बनाई, मेजॉरिटी में नहीं आ पाए, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। अगर मान लीजिए इलेक्शन हुआ और गवर्नमेंट भी बन गई बट विथ टाइम वो गवर्नमेंट जो बनी है उसने मेजॉरिटी लूज कर दी, उस समय भी प्रेसिडेंट रूल लग जाता है दोस्तों। तो ये कुछ वजहें हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन होने के, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल लगता है। अब इसका प्रोसेस क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट्स क्या हैं दोस्तों? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं। अब इस पर प्रेसिडेंट रूल लगा देना मतलब उसकी गवर्नमेंट को रिमूव कर देना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पूरे हाउस को, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। अब यह सिर्फ कुछ नेताओं द्वारा या कहें कि कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट में बैठे हैं, उनकी वजह से अगर ऐसा सब हो तो दिस इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो इसमें पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहने का मतलब है दोस्तों जैसे ही प्रोक्लेमेशन होता है प्रेसिडेंट रूल का ऑन अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356, दैट प्रोक्लेमेशन हैज टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 months। जिस भी दिन हुआ है उसके 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को यह रेटिफाई करना पड़ता है विद अ सिंपल मेजॉरिटी। और मैक्सिमम 3 साल तक दोस्तों प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। मान लीजिए किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल 2022 में लगा तो वो मैक्सिमम 2025 तक लग पाएगा। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके समझने के लिए। देखिए दोस्तों 1 साल के बियॉन्ड प्रेसिडेंट रूल कब जाएगा? उसी समय जाएगा जब 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं। पहली कंडीशन क्या है?
पहली कंडीशन यह है कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 या तो पूरे भारत के ऊपर या फिर किसी भी एक पार्ट के ऊपर लगी हुई हो। एंड दूसरा, इलेक्शन कमीशन अगर बोले कि इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन, उन दोनों वजहों को इलेक्शन कमीशन भी बोल रहा है और 352 भी लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी भी लगी हुई हो, इस ही कंडीशन के चलते एक साल के बियॉन्ड नेशनल इमरजेंसी, एक साल के बियॉन्ड प्रेसिडेंट रूल को ले जाया जा सकता है, नहीं तो नहीं ले जाया जा सकता। और अगर एक साल के बियॉन्ड ले भी जाया गया तो मैक्सिमम 3 साल तक ही लगाया जा सकता है। देखिए, ये नेशनल इमरजेंसी जैसा नहीं है कि लगातार आप उसको रिन्यू करते जाएं। यह यहां पर 6 महीने का रिन्यूएबल पीरियड जरूर होता है, 6 महीने के बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट ये 2 बार ही एक्सटेंड होगा और उसके बाद ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना पड़ेंगी। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो फिर फर्दर 2 और साल तक एक्सटेंड हो जाएगा, 6 महीने कर कर। ठीक है दोस्तों, अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है या दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं तो 1 साल के बियॉन्ड प्रेसिडेंट रूल को नहीं ले जाया जा सकता। जो पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा था उसके लिए कुछ एग्जेम्पशन था, बट ऐसा कहीं एग्जेम्पशन नहीं। अब मणिपुर में क्या हुआ, ये जो सरकार बन गई है दोस्तों, यहां पर हुआ क्या है। देखिए, मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल लगा था ये February 9, 2025 पे लगा था, तो ये 2 महीने के अंदर रेटिफाई भी हो गया पार्लियामेंट से, साथ ही साथ 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया और फिर अगले 6 महीने के लिए भी एक्सटेंड हो गया। अब दोस्तों पूरा 1 साल कंप्लीट होने को आ रहा है और 1 साल जब कंप्लीट होता है तो 2 सिचुएशंस, जो कंडीशंस जो मैंने आपको बताई वो फुलफिल होना जरूरी है। या तो किसी एक पार्ट पे या फिर पूरे इंडिया पे नेशनल इमरजेंसी लगी हो या फिर इलेक्शन कमीशन बोल दे कि हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे। ऐसी दोनों कोई कंडीशंस अभी इंडिया के अंदर नहीं है। दैट इज द रीजन कि जो प्रेसिडेंट रूल मणिपुर पे लगा हुआ था वो रिवोक हो जाएगा। और रिवोक फरवरी का वो महीना जब ये मतलब जिस डेट को ये रिवोक होने वाला है उसके पहले ही सरकार बना ली गई। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। सो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट आर्टिकल 356। कुछ दूसरे प्रोविजंस भी देख लेते हैं। देखिए, सिंस 1950 इट हैज बीन इम्पोज्ड 134 टाइम्स अक्रॉस इंडिया। मणिपुर में कितनी बार लगा है दोस्तों? 11 बार लगा है। जम्मू कश्मीर में इतने 4668 दिनों तक लगा था। पंजाब में 10 साल से ऊपर लगा है। पुदुचेरी के अंदर 7 साल से ज्यादा लगा है। तो देखिए, प्रेसिडेंट रूल बहुत बार लग चुका है देश के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमोई केस के बाद 1994 का एक केस है जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था और उसकी वजह से देश के अंदर काफी ज्यादा राइट्स फैल गए थे। उस पे जो केस हुआ था एसआर बोमोई केस, उसमें जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन डाला गया था 356 के अंदर कि गवर्नमेंट अपने मन मुताबिक किसी भी स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाएगी। जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट्स कैन स्ट्राइक द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। कुछ और भी चीजें हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द असेंबली विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। देखिए, 2 चीजें की जा सकती हैं। पहला तो गवर्नमेंट को रिमूव कर देंगे और गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो फंक्शंस हैं वो पार्लियामेंट के हाथ में आ जाते हैं। बट एक दूसरा इरिवर्सिबल स्टेप भी लिया जा सकता है, वो है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन इरिवर्सिबल है क्योंकि अब अगली बार चुनाव ही करवाना पड़ेगा। मणिपुर में ऐसा कुछ नहीं था। मणिपुर में सिर्फ गवर्नमेंट हटी थी, डिसॉल्व नहीं हुआ था असेंबली को। तो प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द असेंबली विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये भी एक एडेड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है जो जोड़ी गई एसआर बोमोई केस से। एंड मस्ट बी यूज्ड एज द लास्ट रिसोर्ट। ये कोई पॉलिटिकल वीपन की तरह आपको यूज नहीं करना है दोस्तों। तो ये अपन ने आर्टिकल 356 को बहुत ध्यान से समझा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।